हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से एक और अच्छी खबर है। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद टीम इंडिया का प्रैक्टिस मैच था, डे नाइट प्रैक्टिस मैच था, पिंक बॉल से था, सबकी नजर इस पे बनी हुई थी और टीम इंडिया ने ये प्रैक्टिस मैच जो है जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 को टीम इंडिया ने हरा दिया है। सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स अपडेट दिखाते हैं, उसके बाद मैच में क्या हुआ, किस तरीके से ये मैच चला, वो सारी चर्चा यहां पर कर लेंगी। टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीता जी प्रैक्टिस मैच। 46 ओवर का ये मुकाबला था जो एक दिन में कंप्लीट हुआ, क्योंकि पहला दिन जो था वो बारिश में धुल गया था और एक दिन के अंदर ये कॉम्बिनेशन बनाया गया कि 46 ओवर दोनों टीमें खेलेंगी। डे नाइट प्रैक्टिस मैच में ऑस्ट्रेलिया PM11 को जो है टीम इंडिया ने हरा दिया। हर्षित राणा ने 6 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट झटके और सिर्फ 6 गेंदों में 4 विकेट जो है उन्होंने निकाल लिए थे। कमाल की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी रही। KL राहुल और यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग की। ये एक बड़ा पॉइंट है जो इस प्रैक्टिस मैच से निकल के आया कि रोहित शर्मा ने ओपनिंग नहीं की, KL राहुल और यशस्वी जायसवाल को ओपनर बनाए रखा। रोहित शर्मा ने डे नाइट प्रैक्टिस मैच में जो है नंबर 4 पर वो आए और 3 रन बनाकर चले गए। KL राहुल 27 रन बनाकर और शुभमन गिल 50 रन बनाकर उनको रिटायर्ड हर्ट करवाया गया ताकि दूसरों को भी प्रैक्टिस का मौका मिल जाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 42 रन बनाए। यहां पर जो है जडेजा ने भी अपने हाथ खोले। 27 रन की पारी जो है वो जडेजा ने भी खोली और साथ में वॉशिंगटन सुंदर जो है उन्होंने आपको जो है लाइन के पार पहुंचा दिया। 240 रन जो है ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे और टीम इंडिया ने उसको चेस कर डाला। हालांकि 43वें ओवर में टीम इंडिया ने वो 240 रन चेस कर दिए थे, मगर क्योंकि 3 ओवर बाकी थे, 46 ओवर का मैच था, अपने हाथ में था कि आपको 3 ओवर खेलने हैं कि नहीं। टीम इंडिया ने खेल लिए, 257 रन बनाए 46 ओवर में और इस तरीके से ये मुकाबला खत्म हुआ। 257 फॉर 5 इंडियन टीम और ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवर में मतलब ऑल आउट होने से पहले 240 रन बनाए थे। वो 43.2 ओवर में ऑल आउट हो गई थी टीम। तो इस तरीके से टीम इंडिया ने ये मुकाबला 5 विकेट से जीता। जो पिंक बॉल की जो अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी, जो नेट्स में हो रही थी, वो मैच सिमुलेशन में भी हो गई और बेहतरीन प्रैक्टिस हुई है। मतलब जिस तरीके से, और कहीं ना कहीं मैं तो मानूंगा पास है भारतीय टीम, बिल्कुल जिस तरीके से बहुत सारे टिक्स लगे, एग्जैक्टली। और इसमें एक खास तौर पर बात यह कि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत वो नहीं खेले उसके बावजूद। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बुमराह के बिना, ऋषभ पंत के बिना, विराट कोहली के बिना, बिल्कुल नो डाउट बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी टीम की। रोहित शर्मा को एक बेसिक प्रैक्टिस चाहिए थी, वो भी आए बल्लेबाजी करने, बेसिक आइडिया लग गया। शुभमन गिल बहुत बड़ा पॉजिटिव रहे, चोटिल होने के बाद, इंजरी के बाद वापस आते हैं और जिस तरीके से कमाल 62 गेंदें खेली, 50 रन बनाए, रिटायर्ड हर्ट हो गए जब कंफर्टेबल लगने लगे तो। और नो डाउट अच्छी गेंदबाजी हुई प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से, अच्छे सवाल पूछे गए, लेकिन बल्लेबाजों के पास उसके जवाब बहुत शानदार थे और बिल्कुल वही चीज देखने को मिली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, किसी भी मुकाबले में ओपनिंग आपकी बड़ी सॉलिड होनी चाहिए और जो ओपनर्स थे पिछले मैच के हीरोज रहे KL राहुल और यशस्वी जायसवाल, वो बड़े कंफर्टेबल नजर आए इस नई पिंक बॉल से और ये सबसे बड़ा एक पॉजिटिव साइन है। रोहित शर्मा ओपनिंग करने नहीं आए, एडिलेड में भी क्या ऐसा ही होने वाला है। अगर हो जाए तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि फिर नंबर 5 पे बल्लेबाजी कौन करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा नंबर 5 पे पहले कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एज अ ओपनर ही उन्होंने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते थे इनिशियली 6 साल पहले। आपको याद हो, अगर मेलबर्न टेस्ट में आखिरी बार वो इंडिया के लिए खेले थे विदाउट बीइंग अ ओपनर, नंबर 6 पे बल्लेबाजी की थी, डिसेंट बल्लेबाजी की थी, तो कर सकते हैं। 2018 में एग्जैक्टली मेलबर्न की बात है ये, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या ये बदलाव भारतीय टीम को एक्सेप्ट होगा, क्योंकि नंबर 5 पे आपको एक सॉलिड बल्लेबाज चाहिए। कई दिनों से, कई सालों से नंबर 5 पे बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं रोहित, ओपन कर रहे हैं, लेकिन ओपनिंग स्पॉट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर से 2 विकेटें भी जल्दी गिर जाती हैं तो फिर प्रेशर पूरा मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है, वो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पिंक बॉल टेस्ट से भारत का जो इतिहास रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वो भी कोई बहुत बेहतर नहीं रहा है, तो इसीलिए दिक्कत की बात है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एडिलेड टेस्ट मैच में क्या होता है, लेकिन फिलहाल जो पर्थ टेस्ट की फॉर्म थी और जो पिंक बॉल टेस्ट का ये जो वार्म अप मैच हुआ, इससे जो समझ में आ रही है बातें, जो चीजें आंखों के सामने हैं, वो ये है कि भाई यशस्वी जायसवाल और KL राहुल जो है कंफर्टेबल तो नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओपनिंग स्पॉट को ना छेड़ना भी एक बहुत बेहतर डिसीजन हो सकता है टीम इंडिया का। अब देखना तो इंटरेस्टिंग होगा कि 6 तारीख को फाइनली क्या करती है टीम इंडिया एडिलेड में ओपनिंग स्पॉट में। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि टीम इंडिया दोनों तरीके से खुश होगी। अगर ओपनिंग स्पॉट में चेंज होता है, रोहित आते हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर रोहित नहीं भी आते हैं, नीचे आते हैं, मुझे नहीं लग रहा। देखो, अगर रोहित शर्मा ने ओपन करना होता ना
तो वो यहाँ पर ओपन करने आते, न उस नई बॉल को फेस करते। आप नहीं छेड़ना चाहते। जिस ओपनिंग जोड़ी ने एक रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की है पर्थ के अंदर, आप उसको नहीं छेड़ना चाहते। चेतेश्वर पुजारा भी ये बात बोल चुके, कई एक्सपर्ट्स बोल चुके हैं कि भाई केएल राहुल को बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, देखिए जी बिल्कुल टॉप ऑफ द ऑर्डर केएल राहुल को रखो। तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जो है ना प्रैक्टिस मैच में ओपन करने आए हैं, ये अपने आप में इंडिकेशन है कि भाई यही चीज आपको एडिलेड में 6 दिसंबर को देखने को मिलेगी, जब पिंक बॉल टेस्ट मैच, डे एंड नाइट टेस्ट मैच खेला जाएगा। रोहित शर्मा प्रोबेबली जो है वो नंबर 5 पर खेलते हुए केएल राहुल की जगह, क्योंकि जैसे अभी आपने बताया खेला है उन्होंने, मेरे ख्याल से 26-27 मैच, 27 मैचेस एग्जैक्टली, 27 टेस्ट मैच उन्होंने जो है नंबर 5 पर खेले हुए, तो 40 की औसत से रन भी बनाए हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ओपनर का नीचे आना ना कोई बड़ी समस्या नहीं होता, ठीक है। हाँ, नीचे से किसी बल्लेबाज का ऊपर जाना, नई गेंद को फेस करना, वो एक समस्या जरूर पैदा हो सकती है। और देखिए अगर आइडियल कंडीशंस देखें तो नंबर 5 पे जब बल्लेबाजी उनकी आएगी 80 ओवर के आसपास, आप कह सकते हैं, तो उस समय दोबारा नई बॉल आती है तो उसको भी निगेट कर सकते हैं। नई गेंद से अच्छी खासी प्रैक्टिस है उनको, भारतीय टीम के रेगुलर ओपनर है, और मुझे लगता है कि बिल्कुल केएल राहुल की बैटिंग पोजीशन से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल जी, नहीं करनी चाहिए। मगर यहां से कुछ पॉजिटिव्स जो है ना वो निकल के आए। मैं पहले ना आपको दिखा देता हूं। हर्षित राणा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव, एब्सोल्युटली। पर्थ के अंदर उन्होंने मेरे ख्याल से 4 विकेट ली थी, ठीक है। यहां पर उन्होंने जो 6 गेंदों में 4 विकेट निकाली, मतलब एक क्रूज कर रहा था एक तरीके से, एक बड़ी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी। यहां पर तीसरे विकेट के लिए जूझ रहे थे भारतीय गेंदबाज, बिल्कुल जी। मगर वहां पर उन्होंने 2 ओवर्स के अंदर जो ना, सारे ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर हैं, प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। 2 ओवर में 2-2 विकेट निकालकर जो है हर्षित राणा ने कमाल कर दिया। प्राइम मिनिस्टर 11 131 पर 2 थी, और जब ये 4 विकेट उन्होंने निकाले 133 पे 6 हो गई। पर्थ टेस्ट में हर्षित राणा ने 4 विकेट निकाले थे। एक कोच ने जो भरोसा जताया ना, उस पर खरे उतर रहे हैं। कॉन्फिडेंस पूरा है, टीम ने कॉन्फिडेंस दिया। सबसे ज्यादा खुश मुझे लगता है गौतम गंभीर ही होंगे इस समय। बिल्कुल जी, गौतम गंभीर अभी टीम के साथ नहीं है, मगर ये परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश होंगे जो हर्षित राणा ने की है। और कहीं ना ये एक चीज निकल कर आई कि अगर वो ऐसे ना दम से गेंदबाजी करें, एग्रेशन से करें, गुच्छों में विकेट निकाल सके, तो फिर आप इनको एडिलेड में खिलाओगे। बिल्कुल, फिर आप कोई भी रिस्क नहीं लोगे कि भाई किसी और को खिला लें या देख ले। हर्षित राणा का भी ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी बन गई है कि ये खेलेंगे। अश्विन को आपने नहीं आजमाया, ठीक है, उस टेस्ट क्लियर है कि वो नहीं खेलने वाले हैं। 18 में आपने नाम नहीं लिखा, 18 नाम आपको देने थे, आपने अश्विन का नाम 18 में नहीं लिखा, वो नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर हो सकता है फिर से आपके एक लौते स्पिनर जो है वहां पर नजर आएंगे। और वो ये भी साइन है क्योंकि पहले वो बल्लेबाजी करने आए, लंबा बैटिंग भी की उन्होंने, उसके बाद जडेजा को भेजा गया। तो ये नेवर नो, प्रायोरिटीज जो इस मैच में समझ में आई वो तो बड़ी क्लियर थी कि भाई वॉशिंगटन सुंदर को ही बल्लेबाजी भी कराई गई, और वही प्रॉब्ली इकलौते, क्योंकि पिंक बॉल से आप एक से ज्यादा स्पिनर नहीं रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर चौथे पेसर का काम नीतीश रेड्डी इनफैक्ट जो है वो कर रहे हैं, तो अगर नीतीश रेड्डी कर रहे हैं तो द थर्ड पेसर, जो 3 पेसर्स खेले थे, शायद उन्हीं के साथ टीम इंडिया परसिस्ट करेगी। बिल्कुल जी, परसिस्ट करना भी चाहिए। फटाफट से ना मैं बैटर्स का दिखा देता हूं आपको प्रदर्शन, एक एक करके सभी बैटर्स का प्रदर्शन दिखाएं, प्रैक्टिस मैच में किस तरीके से रहा। दोबारा से बता दें, पिंक बॉल से ये प्रैक्टिस मैच खेला गया, डे नाइट प्रैक्टिस मैच था। उसी तरीके का एनवायरनमेंट जो आपको एडिलेड में सेकंड टेस्ट मैच में मिलेगा। 45 रन यशस्वी जायसवाल ने बनाए, बहुत कंफर्टेबल नजर आए। 59 बॉल्स में 9 चौके लगाए, छक्का एक भी नहीं। स्ट्राइक रेट, इंटेंट हमेशा दिखाते हैं, और वो यहां पर दिखाया। बल्ला गेंद जो है वो बल्ले पर आए, ये वो पसंद करते हैं, और वो इस प्रैक्टिस मैच में भी देखने को मिला है। और केएल राहुल के साथ वहां पर जो है अच्छी साझेदारी ये निभा रहे थे। केएल राहुल 27 रन बनाए थे, जब उनको वापस बुला लिया गया, रिटायर्ड हर्ट करवा लिया गया कि देख लिया भाई 44 गेंद तुमने खेल ली, अच्छा अभ्यास हो गया, 77 रन की पारी तुमने वहां पर खेली हुई है, अच्छी फॉर्म में, अब दूसरों को मौका दिया जाए। तो केएल राहुल को रिटायर्ड हर्ट करवाया गया। नाबाद 27 रनों का योगदान इन्होंने भी दिया, बहुत कंफर्टेबल ये भी नजर आए पिंक बॉल के सामने। शुभमन गिल, अंगूठा जो है वो फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद जो है पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, मगर ये प्रैक्टिस मैच से पहले ना फिट नजर आ रहे थे। मैच फिट है कि नहीं वो प्रैक्टिस मैच में पता लग गया जी। 62 गेंदों पर 50 रन उन्होंने ठोके नाबाद। उसके बाद उनको भी रिटायर्ड हर्ट करवा दिया गया कि भाई आपके ऊपर भी टिक मार्क लगता है, यू आर फिट एंड फाइन। चौके इन्होंने 7 लगाए, स्ट्राइक रेट 80 का रहा। चलिए जी, आप भी आगे जाए, दूसरों को मौका दिया जाए कि वो भी पिंक बॉल से जो है कुछ गेंदें यहां पर खेल ले। बाकियों का प्रदर्शन दिखाइए जी। रोहित शर्मा, कप्तान साहब खुद नहीं चले, चलिए जी, ये एकदम से आते ही ना होता भी नहीं है, मगर देखिए रोहित शर्मा खुद कहते हैं जब आपने 15-16 साल क्रिकेट खेल ली हो ना, फिर फॉर्म वॉर्म की बात कुछ नहीं होती, वो एक पारी की बात होती है। मगर ये कि हाँ, अंदाजा हो गया, पहले टेस्ट मैच से टीम के साथ जुड़े थे, टीम जब टेस्ट मैच खेल रही थी तभी से पिंक बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। रन नहीं दिख रहे आपको स्कोर बोर्ड पर प्रैक्टिस मैच में, मगर प्रैक्टिस अच्छी हो रही है, इनफ प्रैक्टिस हो रही है, तो ये एक अच्छी बात है। यहां रन बन जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग कैरी करता है, मगर चलो सीनियर प्लेयर है, वो कॉन्फिडेंस जो है बनाए रखता है। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी,
उसी अंदाज में खेला जिस अंदाज में पर्थ में खेल रहे थे। Absolutely. 32 गेंदों में 42 रन बनाए, 5 चौके और 1 छक्का लगाया। स्ट्राइक रेट देख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि कोई T20 या वनडे का मुकाबला खेल रहे हो। 131.25 का कॉन्फिडेंस से लबरेज जो पिछले टेस्ट मैच में इन्होंने हासिल किया, उसके बाद जिस तरीके से बढ़िया प्रैक्टिस हुई है, उसके बाद कॉन्फिडेंस जो है ना सारे यंगस्टर्स का बढ़ा हुआ है। हर्षित राणा ने बढ़िया परफॉर्मेंस की, यहां पर शुभमन गिल ने अच्छा किया, नीतीश कुमार रेड्डी ने अच्छा किया। आपकी जितनी भी यंग ब्रीड है ना, वो सब अच्छा कर लिया, फियरलेस खेल रही है। एब्सोल्युटली, पूरी तरीके से। और जो डोमिनेंस दिखाया है, मतलब मुझे लगा था कि पिंक बॉल से दिक्कतें थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन जिस कंफर्ट के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइंस है। इसी फॉर्म को, इसी कंटिन्यूटी को जारी रखना है मुझे लगता है। और एडिलेड में भारतीय टीम बहुत शानदार टक्कर देगी, क्योंकि अगर बल्लेबाजी, देखिए एक ही चीज है जो लेट डाउन कर सकती है, वो है बल्लेबाजी। पिंक बॉल टेस्ट में एडिलेड में अगर बल्लेबाजी लेट डाउन नहीं करती है तो ये टेस्ट मैच हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बात ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, और वही डाउन एंड आउट है। एक चीज जो भारतीय टीम के पक्ष में नहीं जा सकती थी, वो है बल्लेबाजी पिंक बॉल से। और अगर बल्लेबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, नई गेंद से कंफर्टेबल नजर आए हैं, एडिलेड में अगर शुरुआत अच्छी मिल गई तो एडिलेड टेस्ट मैच भारतीय टीम को जीतने से कोई रोक नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया में। और अगर ये टेस्ट मैच भारतीय टीम जीत जाती है, 2-0 की बढ़त हो जाती है, उसके बाद इस सीरीज को भारतीय टीम को जीतने से भी कोई रोक नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज बहुत लंबी हो जाएगी अगर अगला मैच वो हार जाते हैं तो। बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइंस। ये जो 2 दिन का वार्म अप मैच था, एक दिन तो चलिए बारिश की वजह से पूरा ही धुल गया, लेकिन दूसरे दिन जो भी सैंपल साइज हमने देखा बहुत डिसेंट था, बहुत शानदार था। और बिल्कुल सबसे अच्छी बात, बैट्समैनों ने अपना पूरा काम किया। गेंदबाजों से तो उम्मीद थी, उन्होंने बेहतर किया भी, लेकिन बल्लेबाजों से जो उम्मीद थी उससे बहुत बेहतर किया बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं। बिल्कुल जी। रोहित शर्मा कप्तान का जरा शॉट्स दिखा दे कप्तान साहब के, आपके पास पड़े हैं, हम बता देते हैं कप्तान ने बोला क्या ये प्रैक्टिस मैच जीतने के बाद। इट वॉज फैंटास्टिक, we got what we wanted as a group, little unlucky we could not get the whole game, whatever time we got we tried to make the most of it and we got whatever we had in front of us. Absolutely fantastic. crowd के बारे में भी उन्होंने बोला, we love to come to Australia and we love to see them come out and support us. Never been a time when they have come here and not turned, when we have come here and they have not turned up. Really nice to see people coming in and supporting us. उन्होंने बोला भाई प्रैक्टिस मैच भी देखने जो लोग आगे, हमेशा यहाँ पर जो है ना इंडियंस एनआरआईज जो है वो आते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने बोला जो प्रैक्टिस मैच से हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। थोड़े से अनलकी रहे कि 2 दिन का जो प्रैक्टिस मैच था वो पूरे 2 दिन नहीं मिले, एक दिन के अंदर पूरा बारिश में धुल गया। दूसरे दिन जो है आपको 46 ओवर का मैच मिला, मगर बहुत सारे बॉक्सेस जो है ना वो टिक हो गए। कम से कम अब आप और कॉन्फिडेंस के साथ ना वो सेकंड टेस्ट मैच में जा सकते हो, जिसमें अभी भी वक्त है। आप और प्रैक्टिस करोगे और अपने आप को पुख्ता करोगे, मगर यहां से जो आपने पिंक बॉल से अचीव किया है वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि पिछली बार जो एडिलेड में हुआ था 36 पर ऑल आउट, इस बार नहीं होगा, इस बार बढ़िया प्रदर्शन होगा। आपने ये कॉन्फिडेंस भी दिखाया कि विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को जो है ना वो नहीं उतारा यहां पर, क्योंकि विराट पंत भी नहीं उतरे। विकेट कीपिंग भी की, वो भी 20 ओवर उन्होंने की। उसके बाद सरफराज ने की, पंत भी बैटिंग करने नहीं उतरे कि भाई ये हमारे बैटर्स जो है वो अच्छा कर रहे हैं, हमको इनको नहीं कुछ भी छेड़ना है, दूसरों को कॉन्फिडेंस देना है। दे आर फाइन इनफ और ये परफॉर्मेंस कर देंगे। ये चीज जो है ना बड़ी अच्छी नजर आई कि भाई कॉन्फिडेंट एज ए ग्रुप जो है ना आप नजर आ रहे हो, नर्वसनेस नहीं है कहीं। एब्सोल्युटली। और देखिए सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस, आपकी उसी लाइन पे वापस आऊंगा, एक कॉन्फिडेंस जो इंडियन फैंस को आ गया इस पारी के बाद, इस मैच के बाद, इस 46 ओवर की बल्लेबाजी के बाद, कि भाई 36 पे ऑल आउट वाली जो बात थी ना, वो डर कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि अब काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं जो बल्लेबाज हैं वो इस पिंक बॉल से। और मुझे लगता है कि जिन लोगों को सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी टीम इंडिया की यही थी कि जिन लोगों को उस प्रैक्टिस की जरूरत थी उन लोगों को प्रैक्टिस मिली है, जिनको जरूरत नहीं थी या जिनको शायद उतनी जरूरत नहीं थी उनको फालतू में ग्राउंड पे नहीं उतारा गया। जैसे ऋषभ पंत, कीपिंग फालतू नहीं कराई गई, स्टार्टिंग में इनिशियल 20 ओवर किया कि भाई कोई डिफरेंस तो नहीं है पिंक बॉल से 1 विकेट कीपिंग करने में, वो चीजें हो गई। उसके बाद सरफराज ने कीपिंग की है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 में नहीं नजर आने वाले हैं। उसके अलावा जिसको भी जरूरत थी सबने पिंक बॉल से अच्छी खासी डिसेंट प्रैक्टिस कर ली है। मुझे लगता है भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगी जब दिन का खेल खत्म हुआ। उसके बाद आप रोहित शर्मा के शब्दों में भी सुन सकते हैं और कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज से भी समझ में आता है कि गेंदबाज, बल्लेबाज, फील्डर्स जो भी थे, जो भी मैदान में उतरे, सब काफी कंफर्टेबल नजर आए। किसी में किसी भी बात की दिक्कत नहीं थी। 36 पे ऑल आउट होने वाली कोई बात नजर नहीं आई, बड़े कंफर्टेबल नजर आए। पिंक बॉल के अगेंस्ट कोई भी ऐसा जो एक हाइप बना हुआ था वैसा कुछ नजर नहीं आया, बड़े आसानी से खेला उन्होंने। और उम्मीद करेंगे कि भाई भारतीय बल्लेबाज जो हैं वो इसी तरीके का प्रदर्शन एडिलेड में दिखाएं और कमाल की जीत हो, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है एंड वी ईगरली नीड अ कमबैक। 1-1 से बराबर हो जाएगी
पिंक बॉल टेस्ट की अगर बात करें तो, क्योंकि ज्यादा इतिहास में किसी भी टीम ने नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा खेला है, 12 में से 11 वो जीते हैं और उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार है। लेकिन उनके उस रिकॉर्ड को एक बार वेस्टइंडीज ने भेदा है। इंडियन टीम कोशिश करेगी कि दूसरी हार पिंक बॉल में ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया दे। बिल्कुल जी, दूसरी हार देने की तैयारी जो है ना वो टीम इंडिया ने कर ली है। और टीम इंडिया का मैंने अभी आपको जैसे पूरा बताया कि प्रैक्टिस मैच का किस तरीके से लेखा जोखा रहा। पिंक बॉल से जो पहले अभ्यास करते रहे, फिर पिंक बॉल से जो प्रैक्टिस मैच हुआ उसमें 240 का लक्ष्य मिला, जिसको आसानी से टीम इंडिया ने हासिल कर लिया। और लक्ष्य हासिल करने के बाद भी मैच चलता रहा, क्योंकि आपके पास 3 ओवर स्पेयर थे। आपने कहा कि हम ये 3 ओवर भी बल्लेबाजी करेंगे और वहां पर आपने पूरे 46 ओवर खेल के 257 फॉर 5 जो है वो टीम इंडिया का स्कोर था। 5 विकेट से टीम इंडिया ने ये जीत दर्ज कर ली। अगर 43वें ओवर में ही खत्म हुआ होता तो 6 विकेट से जीत दर्ज होती, मगर उससे फर्क नहीं पड़ता, जीत जीत होती है, 5 से हो, 6 से हो या फिर 1 विकेट से यहां पर जीत मिले। चलिए जी, ये पूरा प्रैक्टिस मैच का लेखा जोखा रहा। मगर इस प्रैक्टिस मैच में ना एक गेंदबाज जो है ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूं, जो प्रोबेबली हो सकता है आपको एडिलेड में भी नजर आए। उनका मैं नाम भी बता दूं आपको, स्कॉट बोलैंड। उन्होंने ना खुला चैलेंज दिया, खुला चैलेंज। पहले तो उनका चैलेंज बताते हैं, फिर बताते हैं कि उन्होंने किया क्या है जो वो इतना चैलेंज दे रहे हैं। हमने बतौर टीम सिर्फ 1-2 कोई स्पेशल नहीं बल्कि सभी भारतीय बल्लेबाजों के लिए प्लान तैयार किया है। मैं आपको वो सब चीजें नहीं बताऊंगा, लेकिन हमारे पास अगले टेस्ट मैच के लिए काफी अच्छी प्लानिंग है। पर्थ में भारतीय खिलाड़ियों को फिर से देखने के बाद हमने कई चीजों में बदलाव भी किए हैं। जाहिर तौर पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने ओपनिंग में बढ़िया बल्लेबाजी का नजारा पेश किया था। हम अगले हफ्ते इसके बारे में बात करेंगे और हमारी प्लानिंग में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हमने पहले मैच में जो किया था वो सही था। तो पहले मैच में जो किया था अगर वो सही था तो नतीजा आपके पक्ष में क्यों नहीं आया? और दूसरा वो बोल रहे हैं कि भाई हमने प्लानिंग कर ली है। जो टीम इंडिया के बैट्समैन है, 1-2 नहीं, हमने सबके खिलाफ प्लानिंग करके रखी है। वो पहले मैच में भी कर लेते। हाँ, और ये दिक्कत क्या है, उस समय ये पहले टेस्ट मैच में नहीं खेले थे, मगर जॉश हेजलवुड जो है ना वो इंजर्ड हो गए, तो उनकी जगह प्लेइंग 11 में दावा और ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी यूज आउट हो रहा है ना क्योंकि WTC फाइनल में इन्होंने थोड़ा परेशान किया था। अच्छा चलो, कोहली साहब का विकेट इन्होंने ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि WTC का फाइनल जो हुआ था उसमें स्कॉट बोलैंड ने फाइफर लिया था। ठीक है, मगर इस प्रैक्टिस मैच में गुलाबी गेंद से, जिस गुलाबी गेंद से एडिलेड में मैच होना है, 10 ओवर इन्होंने गेंदबाजी की, 36 रन दिए, 1 विकेट जनाब को हासिल नहीं हुआ। अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला था इन्होंने इंडिया ए के खिलाफ इस दौरे से पहले। ठीक है, उस दौरे पर भी ये कुछ नहीं कर, उस टेस्ट मैच में भी, अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भी ये कुछ नहीं कर पाए थे, 1 विकेट इनको मिला था। ठीक है, पूरा टेस्ट मैच के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि इन्होंने वो इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर ओवल में भारतीय टीम को परेशान किया था, फाइफर निकाले थे। स्कॉट बोलैंड इतना ज्यादा बोल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि ये उस तरीके के गेंदबाज हैं, चले तो 5 विकेट देंगे, नहीं चले तो 150 रन खा जाएंगे। हाँ बिल्कुल, और मतलब देखिए आज के पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी कई बार भारतीय टीम के खिलाफ खेल चुके हैं ये। हाँ। बायलैटरल्स में कभी परेशान करते नहीं नजर आए। WTC की बात अलग थी, WTC में एकदम से कंडीशंस थोड़ी बड़े चालाकी से ऑस्ट्रेलिया ने इनको ना इस प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम में शामिल किया कि अगर यहां पर चल जाएंगे ना तो फिर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रहेगा जब ये टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे एडिलेड में। वो यहीं पर नहीं चले, अब आप खिला लो 11 में। ये सारी चीजें ना जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी तरफ से जरूर देखने को मिलती है, इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग और एक बार फिर से देखने को मिली है, तो इसमें कोई ताजुब की बात तो नहीं है। और रही बात करने की परेशान, तो देखिए इंग्लैंड की कंडीशंस थोड़ी सी भाग गई होंगी, वरना आज के पहले चाहे टेस्ट क्रिकेट हो चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो कभी भी परेशान करते तो नहीं नजर आए। स्कॉट बोलैंड ने भारत के खिलाफ कई सारे मैचेस खेल लिए हैं, अच्छे खासे डिसेंट अमाउंट ऑफ गेंदबाजी इन्हीं बल्लेबाजों ने फेस कर ली है, इनकी कभी परेशान करते नहीं नजर आए। एक वो फाइफर हटा दिए जाए, WTC के फाइनल की बात अगर हटा दी जाए, कभी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया। और आप देख सकते हैं दोबारा ये पिंक बॉल टेस्ट का जो वार्म अप मैच था, चाहे इंडिया ए के खिलाफ जो मैच खेला अनऑफिशियल टेस्ट मैच, कहीं पर भी कोई प्रभाव था नहीं। उम्र 36 साल हो चुकी है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। और अगर इस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से टॉप ऑर्डर ने इनको खेला, जिस तरीके से बाकी बल्लेबाजों ने इनको खेला, जिस कंफर्ट के साथ, मुझे 10 ओवर में कोई भी ऐसा एक साइन नहीं मिला जहां पे बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये इंग्लैंड की कंडीशंस वाले गेंदबाज हैं कि अगर स्विंग होती है तो ऊपर की लेंथ डाल के वहां तो खैर कोई भी अच्छी गेंदबाजी करे तो इंग्लैंड में बिल्कुल फेवरेट्स कहे जाते हैं गेंदबाज जो है वो, क्योंकि वहां पे गेंदबाजों को
को सूट करती है विकेट। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन थोड़ी अलग है, आपको बाउंस से, अपनी पेस से, अपनी लेंथ से डिसीव करना होता है, जो काम जॉश हेजलवुड कमाल करते हैं। एक टप्पे पे लगातार गेंद डालना, और उस चीज से इंडियन बल्लेबाज भी अब धीरे धीरे वाकिफ हो चुके हैं इनफ कि उनको ज्यादा दिक्कत होती नहीं है। तो अगर गेंद स्विंग और सीम नहीं करती है, थोड़ी सी कंडीशन ओवरकास्ट नहीं रहती है, तो स्कॉट बॉलैंड बिल्कुल इनइफेक्टिव नजर आएंगे, क्योंकि इस प्राइम मिनिस्टर 11 के मुकाबले में आप देखिए ओवरकास्ट कंडीशन तो थी, जिस तरीके से पहले दिन पूरी बारिश हुई, अगर ऐसी विकेट के बाद भी ये मैच में ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते हैं 10, 11, 12 ओवर में, तो मुझे लगता है कि एडिलेड में बहुत ज्यादा इफेक्ट इनकी गेंदबाजी का होगा। बिल्कुल जी, अब इन्होंने बड़े बोल तो बोल दिए, अब उस पर खरे उतर के दिखाए, और ऑस्ट्रेलिया पहले तो ये हिम्मत दिखाए कि जो अनऑफिशियल टेस्ट मैच में नहीं चला, जो प्रैक्टिस मैच में नहीं चला, आप उसको जो है प्लेइंग 11 में एडिलेड में शामिल कर लो, क्योंकि अगर वो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया हारा ना, तो फिर वो करो या मरो की स्थिति में है। फिर उसके बाद उनका WTC फाइनल भी दाव पर लग गया, जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो है सीरीज में तीनों टेस्ट मैच जीतने होंगे, अगर साख भी बचानी है तो WTC फाइनल की तो बात ही छोड़ दो। चलिए जी, ये हो गई जी ऑस्ट्रेलियन खेमे की बात, प्रैक्टिस मैच की बात। अब शमी की बात कर लेते हैं। शमी को लेकर अपडेट है, शमी को लेकर दी ग्राफिक्स दिखाएं, फिर अपडेट पूरा बता देते हैं और एक डिस्कशन उस पर भी बनती है। ऑस्ट्रेलिया भेजने से पहले ना फाइनल मंजूरी का इंतजार जो है ना शमी के लिए किया जा रहा है। BCCI तैयार है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने अभी तक उनको फाइनल क्लियरेंस नहीं दिया है, जिसको आप पहले क्या बोलते थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को, जो बेंगलुरु में है, NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी, हाँ, वो अब उसका नाम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया है। स्पोर्ट्स साइंस विंग के चीफ जो है नितिन पटेल, वो शमी के साथ ही रह रहे हैं, ठीक है। राजकोट में अगर शमी मैच खेल रहे हैं तो वो राजकोट में रुक रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं बेसिकली। चयनकर्ता SS दास भी राजकोट में है शमी को मॉनिटर करने के लिए। क्लियरेंस मिलने के बाद ही BCCI उनका चयन करेगी, उससे पहले नहीं करेगी, किसी कीमत पे नहीं करेगी, मगर करना चाहती है कि उनको वहां पर भेजा जाए, और जो एक आधे 5-6 दिन रह के थोड़े अभ्यस्त हो जाए तो फिर आप उनको तीसरे या चौथे टेस्ट मैच से जो है वो मैदान पर उतार सकते हो। बेसिकली ये टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो हाई इंटेंसिटी टेस्ट का जो फिजिकल डिमांड होती है उसको सहन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि 1 साल से बाहर है। बिल्कुल, और देखिए मुझे लगता है कि कर जाएंगे। जिस तरीके की इंप्रूवमेंट दिखाई है, जिस तरीके से रणजी में गेंदबाजी थोड़ी बहुत की, जिस तरीके से सैयद मुश्ताक अली में गेंदबाजी कर रहे हैं, डिसेंट गेंदबाजी कर रहे हैं, रिदम में नजर आ रहे हैं, अच्छी रिदम में नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। थोड़े से और दिन का इंतजार है, शायद एडिलेड टेस्ट मैच खत्म होते होते क्लियरेंस मिल जाए, और शमी इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि भाई उनको एक बार रिदम मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया में बहुत गेंदबाजी की है उन्होंने, अगर एक बार रिदम मिल जाए तो उसके बाद कितने बड़े मैच विनर हैं सबको पता है। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि उनको क्लियरेंस कब मिलती है। जैसे क्लियरेंस मिलेगी उसके बाद भारतीय टीम में वो बिल्कुल शामिल हो जाएंगे, और उनके शामिल होते ही मुझे लगता है कि उनका इंक्लूजन जो है वो उस टेस्ट मैच में कर दिया जाएगा। अगर एडिलेड टेस्ट जो दूसरा टेस्ट मैच है 6 से 10 तारीख तक चलता है लेट्स से, और अगर उसके पहले क्लियरेंस मिल जाती है, अभी उसमें समय है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल शमी को वहां पर होना चाहिए। दूसरे नहीं, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच से भी अगर 3 टेस्ट भी वो खेल लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि शमी का वापस आना बहुत बड़ी बात है। चाहे शॉर्टर फॉर्मेट हो चाहे लॉन्गर फॉर्मेट हो, मोहम्मद शमी हैज बीन एक्सेप्शनल गेंदबाज आपके लिए, और उन्होंने लगातार करके दिखाया है सालों से कि उनके अंदर की जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो क्या है। दोबारा से 1 साल बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी रिहैब की है, अच्छे खासी इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर है उनके पास, तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी उनको फील नहीं होगा कमबैक के टाइम पे। और जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, जैसी रिदम में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है कि बहुत जल्दी हरी झंडी मिलेगी और बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में मोहम्मद शमी हमें नजर आने वाले हैं। बिल्कुल जी, शमी को लेकर BCCI इंतजार कर रही है। वैसे जिन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है वो उस मौके से चूक नहीं रही। हर्षित राणा ने दोनों हाथों से उस मौके को लिया है, और प्रैक्टिस मैच से भी टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर आई है। तो फिंगर्स क्रॉस इस तरीके से आगे बढ़ते रहे, और एडिलेड में जो है फिर वो पिंक बॉल टेस्ट मैच में जो है ना इतिहास रचा जाए, तो फिर मजा ही कुछ और होगा। इस सीरीज से जुड़ी और क्रिकेट से जुड़ी सारी अपडेट्स जो है ना आपको स्पोर्ट्स 9 पर मिलती रहेंगी। आपको करना एक छोटा सा काम है कि प्लीज जो सब्सक्राइब कर लीजिए स्पोर्ट्स 9 को, ताकि आपको वेल इन्फॉर्म्ड हम रख सके। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।